सिल्वेस्टर स्टैलोन कंगाल थे जब हॉलीवुड ने रॉकी के लिए उन्हें 360K ऑफर किए। लेकिन एक समस्या थी, उन्हें स्क्रिप्ट चाहिए थी, स्टैलोन नहीं। पहली नजर में यह बेवकूफी लगती है। आदमी ब्रोक है, करियर कहीं नहीं जा रहा और सामने इतनी बड़ी रकम रखी है कि जिंदगी की आग कुछ समय के लिए शांत हो सकती थी। फिर भी उसने नो कहा। क्यों? क्योंकि ये पैसे की कहानी नहीं थी, ये मिट जाने की कहानी थी। हॉलीवुड के कास्टिंग रूम्स में स्टैलोन पहले ही कई बार रिजेक्ट हो चुके थे। उनका चेहरा परफेक्ट हीरो जैसा नहीं था, उनकी आवाज अलग थी, बोलने का तरीका अलग था और फिल्म इंडस्ट्री अलग चीजों को अक्सर रिस्क मानती है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए सबसे खतरनाक चीज रिजेक्शन नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है इंतजार। आप दरवाजे के बाहर खड़े रहते हो और अंदर बैठा कोई आदमी डिसाइड करता है कि आप लायक हो या नहीं। स्टैलोन भी यही कर रहे थे। ऑडिशन, वेट, नो, फिर ऑडिशन, फिर वेट, फिर नो। धीरे धीरे उनका अपना हिसाब बदल गया। सवाल ये नहीं रहा कि मैंने आज क्या बनाया, सवाल ये हो गया कि क्या आज किसी ने मुझे चुना। यही पुराना हिसाब इंसान को अंदर से तोड़ता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे होते हो लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। और फिर गरीबी ने बात पर्सनल बना दी। एक लॉस एंजलिस स्ट्रीट पर स्टैलोन ने बाद में बताया कि उन्हें अपना डॉग बटकुस सिर्फ $40 में बेचना पड़ा। वही डॉग जो उनके बुरे दिनों में साथ था। सोचिए, जेब खाली है, पेट खाली है, सपना अभी भी जिंदा है, लेकिन अब आपको उस चीज को बेचना पड़ रहा है जो आपके अकेलेपन में भी आपके साथ खड़ी थी। उन्होंने डॉग इसीलिए नहीं बेचा क्योंकि प्यार कम था, उन्होंने बेचा क्योंकि गरीबी कभी कभी इंसान को उस जगह ले जाती है जहां प्यार भी खर्चा लगने लगता है। अब यही बात याद रखिए, यही आदमी बाद में 360K को नो कहता है। आराम से नहीं, ईगो में नहीं, हीरो बनने के लिए नहीं। वह नो उस आदमी ने कहा जिसे सर्वाइवल खुद बोल रहा था, पैसे ले लो। एक छोटी सी रूम में रेंट का प्रेशर अलग होता है, खाली फ्रिज अलग आवाज करता है। जेब में पैसे ना हो तो हर ऑफर रेस्क्यू जैसा लगता है। 360K सिर्फ चेक नहीं था, वो खाना था, किराया था, ब्रीदिंग स्पेस था, शायद पहली बार चैन से सोने का चांस था। लेकिन डील के अंदर एक जाल था। हॉलीवुड कह रहा था, रॉकी हमें दे दो, लेकिन तुम रॉकी नहीं बनोगे। यानी स्क्रिप्ट तुम्हारी, दर्द तुम्हारा, कहानी तुम्हारी, लेकिन कमबैक किसी और का। यही कहानी पलटती है, क्योंकि हर बड़ी रकम अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभी बड़ी रकम सिर्फ एक सुंदर तरीके से लिखा हुआ एग्जिट पे पर होती है। डील बाहर से कह रही थी, हम तुम्हें पैसा देंगे, अंदर से कह रही थी, अब तुम अपनी ही कहानी से बाहर हो जाओ। यही वजह थी कि स्टैलोन रुक गया। मनोविज्ञान में इसे ऑटोनॉमी कहते हैं। सिंपल भाषा में इंसान सिर्फ रिवॉर्ड से नहीं चलता, उसे यह भी चाहिए कि उसके काम में उसकी आवाज, चॉइस और कंट्रोल बचा रहे। स्टैलोन पैसे से नहीं डर रहे थे, वो इस बात से डर रहे थे कि रॉकी बन जाएगी, लेकिन वो अपनी ही कहानी से बाहर रह जाएगा। अगर वो स्क्रिप्ट बेच देते तो रॉकी बन जाती, फिल्म बन जाती, पैसा मिल जाता, लेकिन उसके बाद वह फिर वही रिजेक्टेड एक्टर होता। वही कास्टिंग रूम, वही इंतजार, वही सवाल, क्या आज कोई मुझे चुनेगा? यही ट्रैप था। चेके उसे बचा भी सकता था और उसी पुराने दरवाजे पर वापस भी भेज सकता था। इसीलिए इस कहानी का मैकेनिज्म सिंपल है। ऐसी हाँ मत बोलो जो तुम्हें तुम्हारी ही कहानी से बाहर कर दे। हर यस प्रोग्रेस नहीं होती, कुछ यस आपको तुरंत रिलीफ देती हैं और लॉन्ग टर्म में आपकी जगह किसी और को दे देती हैं। स्टैलोन ने यह समझ लिया था कि स्क्रिप्ट बेच देना काफी नहीं है। अगर वो खुद रॉकी नहीं बने तो उसका दर्द प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन उसकी पहचान नहीं। और रॉकी कोई सुपर हीरो नहीं था। रॉकी एक ऐसा आदमी था जिसे दुनिया ने सीरियस नहीं लिया, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर हार पहले से लिखी हुई लगती थी।
एक ऐसा आदमी जो परफेक्ट नहीं था लेकिन रियल था। अब सोचिए, हॉलीवुड जिस आवाज को कमजोरी समझ रहा था वही रॉकी की सच्चाई बन सकती थी। जिस चेहरे को कास्टिंग रूम्स रिजेक्ट कर रहे थे वही कैरेक्टर को बिलीवेबल बना सकता था। किसी पॉलिश्ड एक्टर ने रॉकी की लाइंस बोल दी होती, लेकिन स्टैलोन उस आदमी की थकान लेकर आया था जिसे लाइफ पहले ही कई राउंड्स मार चुकी थी। यही चीज खरीदी नहीं जा सकती थी। प्रोड्यूसर्स स्क्रिप्ट खरीद सकते थे, लेकिन उस स्क्रिप्ट का असली मतलब नहीं खरीद सकते थे अगर वे उस आदमी को बाहर कर देते जिसकी जिंदगी से वह निकली थी। फिर ऑफर नीचे आया, बहुत नीचे, लगभग 35K, 360K से बहुत कम। लेकिन इस बार कंडीशन बची रही, स्क्रिप्ट बिकेगी, रॉकी स्टैलोन ही बनेगा। यही उसका रीबिल्ड मोमेंट था। उसने बड़ा चेक छोड़ा ताकि वो अपनी ही कमबैक से बाहर ना हो जाए। फिर उसने बटकूस को वापस लाने की कोशिश की। स्टैलोन की अपनी रिटेलिंग के अनुसार डॉग को वापस पाने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन वो सिर्फ डॉग वापस नहीं ला रहा था, वो अपनी टूटी हुई जिंदगी का एक हिस्सा वापस ला रहा था। रॉकी कोई बड़ी चमकदार प्रोडक्शन नहीं थी, बजट छोटा था, फिल्म सिंपल थी, रिस्क बड़ा था, लेकिन बॉक्सिंग रिंग में कुछ रियल था। हर पंच के पीछे रिजेक्शन था, हर सांस में वह आदमी था जिसे सिस्टम ने कहा था तुम फिट नहीं हो। फिर रॉकी रिलीज हुई और वही छोटी फिल्म 1976 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। 10 अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस, बेस्ट पिक्चर, और स्टैलोन अब सिर्फ रिजेक्टेड एक्टर नहीं था, वो प्रूफ बन चुका था। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। सालों बाद स्टैलोन ने कहा कि रॉकी फ्रैंचाइज में उसकी ओनरशिप नहीं थी। ये वार्निंग है। उसने रोल बचा लिया, लेकिन डीपर ओनरशिप नहीं बचा पाया। यानी प्रेशर हर लेवल पर वापस आता है। पहले लोग प्रोडक्ट को आपसे अलग करना चाहते हैं, बाद में मशीन को आपकी ओनरशिप से अलग कर देते हैं। इसीलिए लेसन ये नहीं है कि हर डील को नो बोल दो। लेसन ये है कि डील में वो एक चीज पहचानो जो हट गई तो आप ही मिट जाओगे। अब ये आपकी लाइफ में आता है। एक लैपटॉप स्क्रीन पर कोई क्लाइंट का ऑफर खुला है, पैसे ठीक हैं, काम भी बड़ा है, लेकिन क्रेडिट किसी और के नाम जाएगा। एक ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकला है, मेहनत आपकी है, प्रेजेंटेशन कोई और देगा। एक क्रिएटर पूरी रात एडिट करता है, आइडिया उसका है, वॉइस उसकी है, लेकिन चैनल, ऑडियंस और कंट्रोल किसी और के पास है। बाहर से ये अपॉर्चुनिटी लगती है, अंदर से सवाल कुछ और है। क्या ये यस मुझे बढ़ा रही है या मुझे मेरे ही काम से अलग कर रही है? आज रात एक पेज निकालिए, 2 लाइन लिखिए। पहली लाइन, इस हां से मुझे क्या रिलीफ मिलेगा। दूसरी लाइन, इस हां से मेरा क्या मिटेगा। नाम, वॉइस, रोल, लर्निंग, ओनरशिप, कस्टमर से कनेक्शन, क्रिएटिव कंट्रोल। सब कुछ प्रोटेक्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मेरी हां तभी हां है जब मैं इस काम के अंदर के थ्रू मौजूद रहूं। ब्लैंक में सच लिखिए। स्टैलोन का ब्लैंक था रोल। मैं स्क्रिप्ट बेचूंगा, लेकिन रॉकी मैं खेलूंगा। आपका ब्लैंक अलग हो सकता है, क्रेडिट, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, कस्टमर फीडबैक, ओनरशिप, वॉइस, लेकिन ब्लैंक होना चाहिए, क्योंकि बिना ब्लैंक के आप हर बड़ी ऑफर के सामने छोटे हो जाओगे। और कभी कभी सबसे डेंजरस ऑफर वही होती है जो बाहर से रिस्पॉन्सिबल लगती है। फैमिली कहेगी ले लो, दोस्त कहेंगे मौका है, दिमाग कहेगा अभी सरवाइव कर लो, लेकिन अंदर एक छोटा सा सवाल रहेगा, क्या मैं बच रहा हूं या मिट रहा हूं? स्टैलोन ने 360K इसलिए नहीं ठुकराए क्योंकि उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। उसने इसीलिए ठुकराए क्योंकि वह जानता था
ये यस उसे उसके अपने कमबैक से बाहर कर देगी। इतना पैसा क्यों ठुकराया? क्योंकि वो पैसा महीने को बचा सकता था, लेकिन मैकेनिज्म को मार देता। क्योंकि वो राइटर को चेक देता, लेकिन एक्टर को दफन कर देता। क्योंकि वो रॉकी बना देता, लेकिन स्टैलोन को रॉकी की कहानी से बाहर कर देता। तो आज रात ड्रीम बोर्ड मत बनाइए, एक कंडीशन लिखिए। मेरी अगली हां मुझे मेरी ही कहानी से बाहर नहीं करेगी। अगर ये बात आपको लगी है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शर्त। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को याद दिलाने के लिए। मेरी अगली हां मुझे मिटाएगी नहीं। यह है ड्रीम्स रीबिल्ट हिंदी। सच्ची कहानियां, सच्चा दर्द, सच्ची वापसी। टूटना एंड नहीं है, यहीं से रीबिल्ड शुरू होता है।